हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर अगर आगे की जो हायर एडवांस जो मैथमेटिक्स जो पढ़ोगे अगर आगे जाके जो भी 11th 12th में, तो उसमें बहुत काम आने वाले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर और आगे बहुत डेप्थ में भी इसको पढ़ोगे जिनको मैथ्स परस्यू करना है आगे। ठीक है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसके एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं। ठीक है, और ये ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी टू और मीडियम के दोनों के बीच में आता है। ठीक है, ओके चैप्टर है, तुम लोग इसको अच्छे से आराम से प्रैक्टिस करके आराम से नंबर इसमें ला सकते हो। वो बिल्कुल डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है और चैप्टर जो है बहुत छोटा सा, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें इन्वॉल्व है जिसमें तुमने थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में या फिर अपने स्कूल में भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो तुम्हें पता ही होगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा इजियर साइड पे है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ये 4 टॉपिक्स तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है मेन, और ऑफ कोर्स एनटीएससी में भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक क्या होता है। याद होगा तो मेरे को इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, और फिर उसके सोल्यूशन है जो उसका आंसर उसके सॉल्व जब करेंगे तो उसका जो रिजल्ट में जो वेरिएबल में कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है वो सब हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज कवर करने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन निकालने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जो कि पहला जो तरीका है जो मैंने सेकंड में लिखा है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड तुम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो। ठीक है, तो वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। बहुत सिंपल मेथड है, डिफिकल्ट मेथड नहीं है। याद होगा तो तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ही यहाँ पे काम आने वाला है सेकंड में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक और मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को मैंने एक दो बार बीच में यूज भी किया था, इसका नाम इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य इसने 9th सेंचुरी में इसने डिस्कवर किया था फॉर्मूला, इसलिए अपन इसी नाम से जाएंगे। टेक्स्ट बुक में ये मैं शायद मेंशन नहीं है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा दिया है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। जब भी मैं बोलूंगा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये सीधा फॉर्मूला होता है जिससे अपने जो भी सोल्यूशन ऑफ मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके तुरंत सोल्यूशन निकाल सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला लगाओ आंसर मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हर चैप्टर के अपन एंड में अभी मैथ्स में जो भी प्रैक्टिस करते हैं अलजेब्रा में, तो हर चैप्टर के एंड में तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें देखना है एक एक करके, एग्जांपल बाय एग्जांपल। अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि एज पे एग्जांपल मैंने बहुत सारे लिखाए थे लास्ट क्लास में, याद होगा तो सेम बस इस चैप्टर में जो होंगे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो उसके वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है वो सब देखेंगे। तो ये आने के लिए पहले ये 3 अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद ये प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सारे चारों टॉपिक्स लिख लो अच्छे से। चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको लिखो। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर में। फर्स्ट जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें कवर कर लेता हूँ, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो याद होगा तो मैंने पॉलिनोमियल में चैप्टर बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक फॉर्म होता है जनरल, ax की पावर a0 x की पावर n, a1 x की पावर n -1। तो जो वेरिएबल है x, इसमें एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल है x वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग पावर्स में आएगा और सारे पावर जो रहेंगे वो इंटीजर्स रहेंगे, इनफैक्ट होल नंबर्स रहेंगे। याद होगा तो ये मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पहले बताया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हाईएस्ट जो पावर रहती है, जो डिग्री रहती है उस पॉलिनोमियल की 2 रहती है, मतलब 2 के ऊपर कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल मान लो x है, तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। अगर x की पावर 2 तक जा रहा है मैक्सिमम तो क्वाड्रेटिक है, x की पावर 3 जा रहा है मैक्सिमम तो क्यूबिक है, x की पावर 4 जा रहा है मैक्सिमम तो बाय क्वाड्रेटिक है। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। और अगर x की पावर 1 हो रहा है तो लीनियर है, और अगर x की पावर में कोई बन ही नहीं रहा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं उसे। तो याद होगा तो मैंने ये सब लिखाया था पहले पॉलिनोमियल्स में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, ऑफ कोर्स वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं अपन, विद इट्स डिग्री हाईएस्ट पावर जो भी रहता है वो इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब डिग्री हाईएस्ट पावर इक्वल टू 2 है। इसका मतलब एग्जांपल अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसको px बोल दो। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ के लिख देना, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन। फिर ऐसे अगर मुझे लिखना है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये भी एक चलेगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज मैं एफ एक्स लिखता हूं तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो हाईएस्ट पावर 2 है, बस पावर हाईएस्ट इतना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कि एक और लिखते हैं, चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना लिखा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो जिसके भी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 जा रहा है और सारे पावर जो है वो इंटीजर्स हैं, 2, 1 और x की पावर 0, तो सारे पावर जो है इनफैक्ट इंटीजर भी नहीं, हम लोग को बोलना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे होल नंबर चाहिए। पावर 0, 1, 2 इसी तरीके से जाते हैं वेरिएबल में। अगर ऐसा कुछ है तो वो पॉलिनोमियल रहेगा, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इस तरीके से आते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसी नाम इक्वेशन पढ़ा तो मतलब वो इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू कुछ आने वाला है। इक्वेशन जैसी है मतलब इक्वल टू कोई कहानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म रहता है, ये तुम्हें जिंदगी भर अच्छे से याद रखना है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है, वो रियल नंबर्स की वैल्यूज हैं, जैसे कि 1, 2, 3, -1, -100 जो भी है, एबीसी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। सोचो अगर ये ए 0 हो गया तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, और ये जो बचेगा वो क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन हम लोग एक क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। अगर ये ए 0 हो गया तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और लीनियर इक्वेशन को तो हम पहले चैप्टर में सॉल्व करना देखे ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इतना याद रखना, ए नॉट इक्वल टू 0। याद तो मैंने ऐसा कुछ एक्सप्लेन भी किया था जब पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अब दो चीजें हैं, ये तो फॉर्म है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो वेरिएबल्स है और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज के साथ जो जुड़े हैं, वो जो पावर्स है ना, वेरिएबल की पावर, वो धीरे धीरे घटते हुए जाना है। सबसे पहले हाईएस्ट एक्स स्क्वायर ही आएगा, फिर उसके बाद एक्स की पावर 1 आएगा, और उसके बाद एक्स की पावर 0, उसके नीचे तो जाना नहीं है। तो ये डिक्रीजिंग पावर्स में जब लिखते हो तो इसको बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखना ये। अगर मैंने इसको बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा होता तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा एक्स स्क्वायर पहले आएगा, बीच में एक्स आएगा और लास्ट में कांस्टेंट आएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए बस क्या चाहिए कि इसको हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, 3 को इधर लेके आओ, -3 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और एग्जांपल लिखते हैं, चलो एक्स स्क्वायर या फिर चलो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, ये भी लिख सकते हैं, फिर 5x, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबको एक साइड लेके आ जाओ और एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखो, फिर एक्स को, फिर कांस्टेंट को। ऐसे यहां पे और भी लिख सकते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और देख सकते हो क्वाड्रेटिक है और इक्वल टू 0 जा रहा है, मतलब एक इक्वेशन भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखे, ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि फॉर्म जो इक्वेशन का है वो थोड़ा अलग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में चीजें भी हो सकती हैं। तो जब कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में भी कुछ चीजें हैं, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करोगे और फिर देखोगे कि क्या वो इस फॉर्म में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो इस फॉर्म में जा रहा है मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर वो इस फॉर्म में नहीं जा रहा है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वही मैंने यहाँ पे चीज लिखाई है, मेथड टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो कई बार क्या होगा, इक्वेशन ऐसा स्टैंडर्ड सिमिलर अच्छे से फॉर्म में दिया नहीं रहेगा, कई बार कुछ जंबल फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे कुछ 4, तो यहाँ पे कुछ जंबल फॉर्म में दिया रहेगा और तुम्हें सोचना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना कैसे है। तो पहचानने में आना चाहिए, वो कैसे आएगा, बस नॉर्मली सॉल्व करो। यहाँ पे मैंने थियरी लिखा है, वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये दिया है, देख के दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, बस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, -2, ये हो गया LHS। RHS को भी सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या है प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। अब सबको एक साइड लेके आओगे तो यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है।
और बचेगा क्या, देखो 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पे इसको ऐसे ही रखते चलो अभी के लिए, माइनस 2x माइनस 3। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बस देखो और एनालाइज करो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है क्या, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था वही चला गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है और फाइंड आउट करना है तुम्हें। ठीक है, इसको भी सेम चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो एक्स स्क्वायर सीधा लिख रहा हूं मैं, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 12। देखो यहाँ पे 4x और 4x को एक साइड लेके आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर जा रहा है, b 0 है, लेकिन b में कोई दिक्कत नहीं है, b 0 हो सकता है, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a 0 होने के कारण ही वो क्या हो गया, लीनियर बन गया, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक ही है। b और c 0 हो सकते हैं, तुम चाहिए तो एक और यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस यहाँ पे क्या है कि बाकी दोनों 0 होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, मैंने यहाँ पे बस टिक और क्रॉस किया है, तुम लोग को अच्छे से लिखना है, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करते चलो, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चीजें आई, तो इसको एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बन जाएगा। सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो एक्स क्यूब उसको उधर भेज रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक बन रहा है, मतलब क्यूब है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कैंसिल, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। बस इसको भी सॉल्व करो। अब ये देखो यहाँ पे, वहां पे रूट वाई करके एक एक्स्ट्रा है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है, ऑफकोर्स एक्स की जगह वाई है, तो वेरिएबल एक वेरिएबल में पूरी कहानी है, लेकिन यहाँ पे इसको भी वाई करना, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। ठीक है, नहीं तो दो वेरिएबल हो जाते हैं, एक ही वेरिएबल में है वाई स्क्वायर वाई रूट वाई है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे रूट वाई अटका हुआ है। तो एक काम कर सकते, देखो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, मैंने रूट वाई को उधर भेज दिया। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखना। अब मुझे यहां से रूट तो चाहिए नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में याद होगा तो मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में सारे पावर्स जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, कोई भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर हाफ आ रहा है, रूट वाई का मतलब क्या होता है, वाई की पावर हाफ, तो ये रूट वाई को हटाओगे कैसे, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। अब बस तुम लोग खुद भी सोचते हो, मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट वाई का स्क्वायर तो वाई हो जाएगा, तो ये तो अपने आप अच्छे से लीनियर बन गया, मतलब इसमें कोई पावर रूट अंडर रूट नहीं बचा है। लेकिन अब इसको होल स्क्वायर जब करोगे तो सोचो, एक क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, देखो अंदर में क्वाड्रेटिक है, उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वो लगा ही सकते हो। लेकिन उसको बिना लगाए भी तुम सोच सकते हो कि अगर अंदर में क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 का कुछ पॉलिनोमियल है, तो और उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो डिग्री 2 को भी स्क्वायर करेंगे, सोचो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो डिग्री कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो मेरे को पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम अगर एनटीएससी के एग्जाम में अगर देखोगे ऐसा कुछ पूछा है, तो तुरंत ये सब तुरंत निकालना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाय क्वाड्रेटिक है। बाकी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, सीधा इतना लिख सकते हो, इक्वल टू 0, जो भी लिखे आना तुम लोग निकाल सकते हो, और सीधा लिखना दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनफैक्ट यहाँ पे जब भी रूट वाई आता है ना, और यहाँ पे अगर कुछ वाई स्क्वायर है, तो सोच लेना कि स्क्वायरिंग करके अगर जब करोगे वाई स्क्वायर को स्क्वायर, तो वाई के पावर 4 आएगा, तुरंत क्वेश्चन देख के भी निकाल सकते हो। बस याद रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल में रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर रूट आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करो, और फिर बस चेक करो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म के बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इतना अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पार्ट हमने समझ लिया है, अब जाते हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे फिर स्टार्ट किया सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि अपने लीनियर इक्वेशन में जब तुमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में, या फिर हमने प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत देखा था लीनियर इक्वेशंस के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
तो उसमें सोल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया था। सोल्यूशंस क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो भी वेरिएबल जो उस इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन जो थे अभी तक उनको सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशंस का मतलब है, दिमाग में फिट कर लो कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल अगर दिया है उसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर तुम पुट करते हो, जैसे कि x की जगह 2 3, मान लो वेरिएबल x है तो x की जगह 2 3 जो भी है, ऐसे वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे जिससे इक्वेशन एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर सके उसे कहते हैं सॉल्यूशन। ये दिमाग में फिट कर लो बस। फिर इस पे दिक्कत क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब इसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी वेरिएबल्स के वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसे कहते हैं सॉल्यूशंस बोलो, रूट्स बोलो, जीरोस बोलो। ये तीनों मैंने नाम जो है वो प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किए थे, तो याद होना ही चाहिए सबको। दोनों तीनों वन एंड द सेम थिंग डिनोट करते हैं। एज पर 10th स्टैंडर्ड में तीनों सेम होते हैं, बट अगर हायर मतलब हायर 11th क्लास या 12th क्लास में देखोगे तो ये रूट सॉल्यूशंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बट अभी हमें इससे कुछ मतलब नहीं, अभी रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो या फिर जीरोस बोलो, सब कुछ एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसको एक और डेफिनेशन दिया है, एनी रियल नंबर अल्फा। अब बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे, सर अल्फा बीटा ये सब क्या होते हैं। तो जैसे कि तुम लोग एबीसी पढ़ते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में एबीसी होता है, वैसे ही अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। कई बार क्या होता है मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स की कमी होती है कि ए बी सी एक्स वाई जेड बहुत कम हो जाता है, तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि वो ग्रीक अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। ये बहुत ट्रेंड है इनका, ये फॉलो करना है अल्फा बीटा, ठीक है। सुनने में भी अच्छा लगता है अल्फा बीटा, ठीक है। तो एनी रियल नंबर अल्फा, अल्फा को ऐसे डिनोट करते हैं, ये अल्फा होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूं, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ऐसे तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा, एनी रियल नंबर अल्फा, ऐसा कोई रियल नंबर मतलब रैशनल हो इरेशनल हो जो भी हो, रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तभी रूट होगा जब, इस इक्वेशन का तभी रूट होगा जब यहाँ पे x की जगह अगर अल्फा पुट करोगे तो वो इक्वल टू 0 देना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो बस इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है, फटाफट एग्जांपल को करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, हमें चेक करना है कि ये चारों पार्ट्स, हमें एक एक करके वैल्यू पुट करके देखना है कि क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करोगे, इस पॉलिनोमियल को पहले मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, यानी इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो ये बस मुझे क्या करना है, अब एक एक करके मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। जैसे कि सबसे पहले जो चीज है फर्स्ट पार्ट के लिए वो है पी ऑफ अल्फा, मतलब पी ऑफ अल्फा क्या रहेगा, पी ऑफ माइनस हाफ। तो बस मुझे एक्स की जगह माइनस हाफ पुट करना है और देखना है कि क्या ये इक्वल टू 0 जाता है या नहीं जाता। तुम्हें अगर ऐसा नहीं करना है तो भी तुम डायरेक्टली भी पुट करके चेक कर सकते हो। LHS इज इक्वल टू दिस, और LHS में ये एक्स की वैल्यू पुट करो, और अगर RHS के बराबर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो नॉट अ सॉल्यूशन। तो देखो बहुत सिंपल सा चीज, माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ हाफ माइनस 2। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 6/4 तो ये बन जाएगा 3/2, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। फिर ये बन जाएगा प्लस 1/2 माइनस 2, तो 3/2 प्लस 1/2 4/2, और 4/2 मतलब 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब पी ऑफ माइनस हाफ 0 आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस हाफ इज अ रूट, ये पूरा इतना अच्छे से, इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब ये माइनस हाफ जो है वो इसका रूट है। सिमिलरली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो, फटाफट करते हैं। पी ऑफ हाफ निकालते हैं अभी, ठीक है। तो पी ऑफ हाफ, एक्स की जगह हाफ पुट करो, तो 6 इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 2, तो देखो कितना बन रहा है ये, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ हाफ इज इक्वल टू 6/4, तो 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2, तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, दोनों का अगर अच्छे से करोगे तो ये 2/2 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2, तो पी ऑफ हाफ कितना आ रहा है, -1। तो हाफ जो है, पी ऑफ हाफ जो है वो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसे लिखना, x इक्वल टू हाफ इज नॉट अ सोल्यूशन इफ नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली बाकी भी चेक करो फटाफट, पी ऑफ -1/3, ये भी देख लेते एक बार, -1/3 पुट करो इसमें, तो 6 -1/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/3 -2, बस कैलकुलेट करो, 6/9 हो रहा है, ये प्लस में आएगा, तो 6/9 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 -2, बस अब कैलकुलेट करो, तो ये 3/3 बन रहा है,
तो 3/3 1, 1 माइनस 2 -1। तो ये भी x इक्वल टू -1/3 भी इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसका रूट नहीं है। फोर्थ लास्ट वाला ट्राई करते हैं, p ऑफ 1/3, ठीक है, p ऑफ 1/3 क्योंकि x इक्वल टू 1/3 है उसमें पुट करो, तो 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/3 -2। तो देखो 6/9 बन रहा है, वापिस से सेम चीज 2/3 माइनस 1/3 -2। बस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2/3 माइनस 1/3 तो ये 1/3 बन जाएगा -2, और ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखता हूं p ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 दैट इज -5/3। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हर बार तुम लिख सकते हो इस तरीके से, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 के बाद सीधा नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से तुम्हें डिटरमाइन करना आना चाहिए कि कौन सा रूट है, कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना सबको आना चाहिए। मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, इसको भी देखते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। उसने पूछा फाइंड वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ और नॉट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सारे जो वैल्यूज है, पहले तो वेरिएबल क्या है, x है, तो सिंगल वेरिएबल है, सही जा रहा है। फिर उसका देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत लोग सोचते रह जाएंगे कि यहाँ पे √2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं, क्योंकि √2 5√2 ये जो इरेशनल नंबर्स है वो भी तो रियल नंबर्स होते हैं ना, इरेशनल और रैशनल मिला के सारे रियल नंबर्स बनते हैं। और मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि ए बी सी तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और कांस्टेंट क्या लिखा था, रियल कांस्टेंट्स है, तो इसका मतलब रियल नंबर्स है। तो देख सकते हो ए बी सी तीनों रियल नंबर्स है, हाईएस्ट पावर 2 है इस पॉलिनोमियल का, तो हेंस, और ये एक इक्वेशन भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये तुम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करना खुद ही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे लिख देना द गिवन equation is a quadratic equation as all a b c are real constants and the highest power of the coefficient or highest power of the variable is 2, hence it is a quadratic equation। ठीक है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। मैं आगे वाला कर रहा हूं, इफ यस, अगर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, ये चेक वेदर x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -√2 आर इट्स रूट्स और नॉट। तो दो वैल्यूज चेक करने मुझे, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं इसी से, p ऑफ x √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है। अब मैं यहां पे पुट करूंगा p ऑफ, सबसे पहले √2 पुट करते हैं, तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू √2 प्लस 5√2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस 7√2 प्लस 5√2। तो देख ही रहे होगे तुम लोग कि जो √2 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 14, तो 14√2 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस दिस इज नॉट अ रूट, मतलब p ऑफ √2 जो है वो रूट नहीं है। सिमिलरली p ऑफ -√2 भी निकालेंगे, क्योंकि वो भी चेक करना है। तो -√2 पुट करो, तो यहाँ पे वही आएगा √2 इंटू -√2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 7 इंटू -√2 प्लस 5√2। बस कैलकुलेट करते जाओ, अभी ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। तो ये -√2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होने वाला है, और ये 2 बनेगा, तो 2√2 माइनस 7√2 प्लस 5√2। बस कैलकुलेट करो, 2√2 प्लस 5√2 7√2, और 7√2 इससे 7√2 से कैंसिल हो जाएगा, therefore p ऑफ -√2 is equal to 0, therefore x equal to -√2 is a root of this quadratic equation। तो इस तरीके से एग्जांपल्स बहुत स्टार्टिंग के बहुत सिंपल आएंगे, वो तुम्हें सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से लिखो, और भी मैं कुछ डिफरेंट टाइप के जो एग्जांपल्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं कवर करने वाला हूं, और उतना बता के बस खत्म करूंगा। तो इसको फटाफट नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे दो लास्ट के आज के एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स है। अभी तक क्या पूछ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं पहचानो, फिर उसका जो सोल्यूशन है कि नहीं पहचानो, चेक करने बोल रहा था, ठीक है। तो अभी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे इसके बाजू में उसका सोल्यूशन है, बोल रहा है कि वो उसका सोल्यूशन दिया है। तो यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी दिख रही है, देखो k, वो k की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो बहुत ये भी सिंपल सी चीज है, बस मतलब पूछा, अभी तक क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, पूरा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन तो दोनों में सिंपल ही, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालनी है, जहां पे ये इक्वेशन है और ये इसका सोल्यूशन है। तो चलो मान लेते हैं वापस से p ऑफ x से स्टार्ट करते हैं।
पी ऑफ एक्स मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और पी ऑफ टू जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 2 इसका जो है वो क्या है, इसका सोल्यूशन या फिर रूट बोलो, ठीक है। तो पी ऑफ टू इक्वल टू 0, बस आप सॉल्व करोगे पी ऑफ टू पुट करो यहाँ पे, के इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू, एक्स की जगह 2 पुट करो। ध्यान देना यहाँ पे के की जगह 2 पुट कर देना, एक्स की जगह पुट करना है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है देखो, 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 1 को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड में तो -1, और फाइनली के की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो देख सकते हो बहुत सिंपल तरीका है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी करते हैं सेम चीज। पी ऑफ एक्स को मान लो, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के। बस अब उसमें पूछा है कि इसका x इक्वल टू माइनस ए सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालो। x इक्वल टू माइनस ए पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, 0, क्योंकि x इक्वल टू माइनस ए इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बस अब x की जगह माइनस ए पुट करते जाओ, वैल्यू अपने आप आती जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर, ये बन रहा है -2a स्क्वायर, ये बन रहा है माइनस के, ठीक है। माइनस के को चाहिए तो या फिर इधर रखो, ये कितना बन रहा है देखो, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, और माइनस ए स्क्वायर को उधर भेजो तो माइनस के इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड माइनस को उधर भेजोगे तो के की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि कहानी ऑलरेडी ए के टर्म में थी तो इसलिए के की वैल्यू भी मतलब ए के टर्म में ही आएगी, और क्या आ रही है, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर एक और लास्ट का एग्जाम्पल है आज का, उसको भी फटाफट कर लेते क्लियर। तो देखो, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया है, यहाँ पे 2 रूट्स दिए हैं, एक नहीं, और वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2 है। तो उसके हिसाब से भी स्टार्ट करेंगे। देखो मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान के लेते हैं ही ऑफ कोर्स, ठीक है। px के फॉर्म में मैंने लिख दिया, लेट px इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसके 2 रूट्स है, तो इसका मतलब p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, एंड p ऑफ 3 ऑल्सो इक्वल टू 0, दोनों 0 होने चाहिए, ठीक है। तो अभी दोनों 0 है तो बस दोनों को सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर रहा हूं मैं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। बस अब ओपन करो, 2 स्क्वायर 4, 3 जा 12 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सबको उधर भेज दो, या फिर ऐसे लिख देता हूं, देखो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12। बस थोड़ा सा इधर उधर करके देखना, एक बार दिख जाएगा ये अपने आप। मैंने इन दोनों को इधर भेजा है और इसको मैंने इधर लिखा है। अब यहां से 2b कॉमन ले लो, ठीक है, 2a माइनस b इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्यों क्या कॉमन है, क्योंकि 2b कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो ये बन जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। यहां से वैल्यू है क्या, नहीं, 2 वेरिएबल्स है। तो जब मैंने एक चीज बता दी तुम लोग को, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन हमेशा आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन आएंगे। तो चलो दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। p ऑफ 3, तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 3, बस अब पुट करना चालू करो, धीरे धीरे वैल्यू जाएंगी। 2b इज इक्वल टू 0, 3 स्क्वायर 9, 3 जा 27 माइनस 6a, ठीक है, प्लस 2b इज इक्वल टू 0। वापस सेम चीज, ये दोनों टर्म्स को उधर भेजो, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 27, तो अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको वैसे ही छोड़ दो, तो ये बन गया अपना सेकंड इक्वेशन। तो याद होगा तो अपना पहला जो प्रीवियस जो चैप्टर था वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही था। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, लेकिन तुम्हारा वो सिलेबस से हटाया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़ देना। क्या करो, एलिमिनेशन से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन से करो। यहाँ से b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो, एलिमिनेशन वाला मेथड, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। और एलिमिनेशन करना है तो देखो यहाँ पे 2b है, यहाँ पे b है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। मैं जो देखो यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं करता तो यहाँ पे ऐसे ही रहता, तो करने में ज्यादा आसानी भी रहती। मैं चाहिए तो चलो फर्स्ट इक्वेशन इसी को मान लेता हूँ। क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और ये इसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे -2b है और यहाँ पे भी -2b है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड इक्वेशन मानता हूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो देखो क्या मिलेगा, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12, 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 27। सब्ट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशंस को, देखना ध्यान से। मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं, सबको वेरिएबल के नीचे ऐसे लिख दिया है, ठीक है, बाकी तो तुम्हें आता ही है। 4a माइनस 6a माइनस 2a
-2b और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये मैं शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। फटाफट एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ खेल। तुम जो तो एक लाइन में ऐसे कर सकते हो, मैं पूरा से एक कॉलम के अंदर खत्म कर रहा हूँ। -2 है, 12 - 27, तो ये कितना बन जाएगा 12 - 27, तो ये बन जाएगा -15। बस अब ए की वैल्यू -2 ट्रांसपोज करो, माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 15/2। अब बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ए की वैल्यू निकली है, इसमें या फिर इसमें पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ए की जगह 15/2 -2b इक्वल टू 12, तो ये 2 1 2 2 15 2 30 -2b इज इक्वल टू 12। 12 को इधर ट्रांसपोज करो तो 30 - 12 18 इज इक्वल टू 2b, therefore b is equal to 18/2 which is equal to 9। Hence a की वैल्यू 15/2 है, तो b की वैल्यू 9 है। तो ये क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ बन जाएगा, देखना 3x² माइनस a की वैल्यू 15/2 है तो 2a की वैल्यू 15, तो 3x² माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18 क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 9 है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। याद रखना, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस तुम्हारे बनने चाहिए, ठीक है। तो ये इसको लिख लो अच्छे से। लास्ट के आज के 2 एग्जांपल्स है, इसको भी नोटबुक में अच्छे से लिखो। होमवर्क के लिए तुम अपना एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पहला जो कर सकते हो। और एक और चीज मुझे बतानी थी, जो हमने लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके जो भी डाउट्स है तुम लोग मुझे भेजो। कोई भी दिक्कत जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, भेजो। मैंने कहा था कि जूम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस अपना थोड़ा सा पीछे फॉल कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम लोग ही बोल रहे हो मुझे, क्योंकि स्कूल में पता नहीं क्या दौड़ा रहे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे। वैसे कोई ऐसा कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है वो। तो जो भी दिक्कत है तुम लोग मुझे बस, जूम में अभी रोक रहा हूँ, जूम पे कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। जूम पे तुम लोग डाउट्स के लिए तो मुझे पर्सनली सब लोग अलग अलग पूछोगे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जूम मुझे ऑनेस्टली बोल तो जूम तो मुझे टाइम वेस्ट लगता है। फटाफट ये खत्म हो जाता है, जिनको डाउट्स है वो पूछते हैं, जिनको नहीं होते वो तो टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा तुम लोग अपने पर्सनली फटाफट डाउट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो भी मैंने उसका पिछला शीट दिया था प्रैक्टिस करो। और इसका भी मैं आज होमवर्क अटैच कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ये वाले, नोटबुक में करो, अच्छी बात है। बट बेसिक तुम्हारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो वो अपना टेक्स्ट बुक का रहेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो इसका 4.1 पहली एक्सरसाइज है, उसको तुम्हें थॉरोली कंप्लीट करना है विदाउट एनी डाउट्स, ठीक है। उसके अलावा मैं और कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, वो इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाऊंगा। यहीं पे खत्म कर रहा हूं आज के लिए, इतना लिखो और अगर कोई डाउट होगा तो पूछो। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।